बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश रहे, आबाद रहे, आमीन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिस्टर्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मूली वाले पराठे। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए: मूली कश की हुई 2 कप, धनिया और पुदीना चाहिए, थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चें 3-4 अदद चॉप की हुई, नमक ½ टी स्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चें ½ टी स्पून और लाल कुटी मिर्चें ½ टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और ज़ीरा ½ टी स्पून। जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा उनको नई वीडियोस मिलती रहें। मूलियों को कश करेंगे और फिर इसका पानी निकाल लेंगे सारा, और फिर इसके अंदर सारे मसाले डाल देंगे: धनिया और पुदीना, सब्ज़ मिर्चें। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये अमेज़ा तैयार हो चुका है, इसको एक साइड पे रखेंगे। अब आटा नॉर्मल जो है वो आपके घरों में जो होता है वही लेंगे और उसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। पेड़े जो हैं वो छोटे छोटे बन चुके हैं। अब इसके छोटे छोटे रोटियां बेल के इंशाल्लाह आपको बहुत ही ये मज़े की लगेंगी। आप अपने घरों में बनाएं। इसके अंदर सारी चटपटी चीज़ें हैं। आमचूर पाउडर जो है वो लीमू से अलग टेस्ट देगा। आप लीमू की जगह आमचूर पाउडर डाल के देखें और चाट मसाला डालें। अब एक रोटी जो बेली है उसके ऊपर ऐसे अमेज़ा रखेंगे और दूसरा इस तरह ऊपर दे देंगे और इसको साइडों से अच्छी तरह कवर कर लेंगे। मूलियाँ जो है वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं। जब आप दोबारा इसको बनाएं 1-2 घंटे बाद या किसी भी टाइम, तो इसका पानी निकाल के दोबारा थोड़ी थोड़ी नमक मिर्च वगैरह सारे मसाले डाल लें, अदरवाइज़ वो आपकी रोटियां सही नहीं बनेंगी और फिर उसके अंदर पानी रह जाएगा। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता बेल लेंगे। रोटी जो है वो बिल चुकी है। अब इसको तवे के ऊपर डालते हैं। इसको सारी साइडों पे हल्का हल्का हम घी लगाएंगे। सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। मूली वाली रोटी हो, आलू वाली हो और साथ दही। जब एक साइड से हो जाए तो इसको दूसरी साइड पे कर लें। दूसरी साइड पे भी घी लगाएं। दोनों साइडों से माशाल्लाह पक चुकी है। अब इसको उतारते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मूली वाले पराठे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और दही के अंदर
सब्ज़ मिर्चें चॉप करके, पुदीना और धनिया डाला है और नमक डाला है सिर्फ, और उससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।